हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं, जिसे मैं अभ्यास के 10 प्रश्न या 10 का दम कह सकते हैं। 10 का दम एक कोटेशन हो गया, अभ्यास के 10 प्रश्न। ये 10 वैसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं या उन खंडों से उठाए गए प्रश्न हैं जिन खंडों से प्रश्न बनते हैं। साथ ही इन प्रश्नों को हमने बहुआयामी रखने का प्रयास किया है। बहुआयामी रखने का मतलब कि एक दौर था जब प्रश्नों को सीधा सीधा पूछा जाता था। आजकल प्रश्नों से नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्नों को बहुआयामी बना दिया जाता है ताकि सिर्फ याद करने से नहीं, आप उनका विश्लेषण करके जवाब दे सके। इन्हीं परिप्रेक्ष्यों में हमने इस चीज को रखा है। आइए प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, है ना टेढ़ा। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहेंगे? आपने सुना होगा निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो किसे कहेंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहेंगे? आपके जो ऑप्शन है आपके सामने दिख रहे होंगे, आप ऑप्शन को देखिए और बताइए कि किसे कहेंगे। निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है सीधे सीधे चुनना। हम में से अधिकतर लोग जो वोट देते हैं अपने विधायकों, सांसदों, मुखिया को चुनते हैं कि हम आमुक आदमी को वोट देते हैं, और इसे ही प्रत्यक्ष निर्वाचन बोला जाता है। भारत में जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, वो प्रत्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष होते हैं। हम सांसदों को चुनते हैं और सांसद वहां से बैठ के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। हालांकि आजकल तो थोड़ा उल्टा है, सीधा फेस दे दिया जाता है, वो भी एक अलग बात है, कोई बात नहीं, हर पार्टी को अपना अधिकार है। लेकिन आपका ऑप्शन बी सही होगा। जनता द्वारा प्रतिनिधि का चुनना प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? सचिव के समान, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीष के समान, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है बी, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और इन्हें यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो क्या बोलते हैं दर्जा के साथ साथ इनको जो सुविधाएं दी जाती हैं वो लगभग इसी स्तर की होती है। अगला प्रश्न है कि 1919 के अधिनियम के संबंध में असत्य कथन है। 1919 के अधिनियम जो था उसमें से 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में आपको चुनना है कि गलत कौन है। राज्य बजट केंद्रीय बजट से अलग कर देना, प्रांतीय विषयों का 2 भागों में बांटना, प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन, और संयुक्त लोकसभा का निर्वाचन। संयुक्त लोकसभा का निर्वाचन। अब इसमें से क्या गलत है? तो जहां से प्रश्न उठाया है वहां से तो हमको लग रहा है कि ये डी गलत होगा। संयुक्त लोकसभा का निर्वाचन, लोकसभा नहीं, शायद लोक सेवा आयोग है। खैर छोड़िए, हटाइए जो है सो। देखिए यहां पे 4 ये सही है। राज्य बजट केंद्रीय बजट से अलग हो गया था, प्रांतीय विषयों का 2 भागों में बंटवारा हुआ था, प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, संयुक्त लोकसभा का निर्वाचन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। अगला कहता है कि सही सुमेलित नहीं है। ये 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से सही कौन नहीं है? जब हमारा संविधान बना था तो वहां पे कुछ समितियां बनी थी, उन समितियों में से ये कौन सा सही? सदन समिति, बी पट्टाभी सीतारामैया, कार्य संचालन समिति के मुंशी, भाषाई प्रांत समिति उषा नाथ सेन, और नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचार्य। इनमें से कौन सही नहीं है? फ्रेंड्स, इसमें से सी सही नहीं है। एस डार्थ शायद भाषाई प्रांत समिति जो बना था, सेन साहब नहीं थे। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे बार बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 1919 का अधिनियम, 1909 का और 1935 के अधिनियम को बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन कीजिए कि कहां पर क्या चीज था, ठीक है ना। अब इसके आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। 5वां प्रश्न थोड़ा आसान है। क्या कहता है कि भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल में पाया जाता है? देखिए, भारत में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, आपको उसका एक लिस्ट होना चाहिए। खास करके अपने से भारत के नक्शे पर बना के आप उसको देखिए और वो किस क्षेत्र में है और किस युग में बने। जैसे आपसे कोई पूछे धारवाड़ श्रेणी के पत्थर या धारवाड़ श्रेणी कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे धारवाड़ कर्नाटक में
स्टेशन का भी नाम है और उसी के नाम पे वो रखा गया। इसके बाद गोंडवाना सेल होना चाहिए, समझ रहे हैं। इसके बाद छोटा नागपुर में जो है उसको ध्यान में होना चाहिए। इस तरह से जब आप रखेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप घबराएंगे नहीं। अब यहाँ पे मैं ये बताने का समय नहीं है, हम यहाँ पे आपसे प्रश्न जो पूछा उसको बता रहे हैं कि भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग के सेल में पाए जाते हैं। अब यही पूछता है कि अधिकांश कोयला किस में पाए जाते हैं, मैग्नीज किस में पाए जाते हैं, लोहा किस में पाए जाते हैं, ये पूछ सकता है। तो अब सबके लिए अलग अलग नहीं, एक बार डाटा बना लीजिए, 2-4 बार देख लीजिए, याद रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डाटा अधूरा नहीं होना चाहिए। ये जैसे पूछा कि कोयला कहाँ पाए जाते हैं, कोयले है ना जी, पेट्रोलियम कहाँ पाए जाते हैं, कभी कभी पूछ देगा किस युग में बने, ठीक है ना, वो गड़बड़ाना नहीं चाहिए। इस पूरे वीडियो का उद्देश्य यही है, गोंडवाना, टर्शियरी, क्रिटोशियस या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है टर्शियरी युग में भारत में जितने भी पेट्रोलियम पाए जाते हैं टर्शियरी युग में है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया। भारत में प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना के तहत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया। भूमि सुधार कार्यक्रम का मतलब था कि हमारे देश में जितने भी जमींदार टाइप के लोग थे, यहाँ पे मैं 2 शब्द बोला हूँ, जमींदार टाइप के लोग, कुछ जमींदार थे और कुछ उनके टाइप के थे, इनके पास पूरी संपत्ति थी और बाकी जो सब साधारण जनता थी इनके एज ए सर्वेंट काम करते थे। अब ये तो कुछ करते नहीं थे, दूसरे को करने भी नहीं देते थे। इससे क्या था कि भारत की उपज बहुत कम रहती थी, लाखों करोड़ों लोग भूख से रहते थे, भूख से मरते थे। भारत सरकार ने कुछ लिमिटेशन लाए, बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, एक आदमी इतना ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, और उस जमीन को फिर लोगों में बांट दिया गया, सब साधारण में बांटी गई। उसी को भूमि सुधार कार्यक्रम कहा गया। हालांकि मैं बिल्कुल संक्षेप में साधारण बता रहा हूँ, इसमें और भी चीजें समाहित थी, मैं उतना नहीं समझा रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि भूमि सुधार कार्यक्रम क्यों किया गया। अब यहाँ पर है कि कब किया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरे पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर है प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने ये कहा कि भाई हम ऐसा कृषि पर निवेश करें कि कम से कम खाने पीने का हमको दिक्कत नहीं हो। ये बहुत बड़ी चीज होती है। आप अपने मम्मी पापा को देखते होंगे या आप खुद देखते होंगे अपने घर में कि इस महीने में एक बार राशन जरूर लाया जाता है, ताकि कम से कम घर में रखा राशन खत्म ना हो, खाने पीने की दिक्कत नहीं हो। साग सब्जी जब आता है उसमें भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग, हम लोग जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वहां पे 3 सब्जी जरूर रखेगा, आलू, प्याज, टमाटर। भाई इतना जरूर रहना चाहिए, कुछ नहीं है तो कम से कम आलू टमाटर का सब्जी खाएंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है कि हमें इतनी आजादी जो होनी चाहिए कि हम पेट भर सके। भारत सरकार ने सबसे पहले वही काम किया। अगला है कि मटर में मार्स रोग का कारण है लोहा, तांबा, मैग्नीज, इनमें से कोई नहीं है। ये प्रश्न जो है, ये 7वां प्रश्न, मटर में मार्स रोग, यानी कि पेड़ पौधों में किसी एक रोग से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। सही उत्तर है मैग्नीज। अगला है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर है एसिटिक अम्ल। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, ये तो हमने सिरके का रासायनिक नाम पूछ देंगे, वो पूछ देगा यूपेक नेम, IUPAC, ये वाला नेम, तब क्या बताइएगा, सूत्र पूछ देगा, तब क्या बताइएगा, शायद यही होता है, देख लीजिएगा अपना CH3COOH, इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये वाला नाम क्या होता है, कमेंट कीजिएगा, इसी से मिलता जुलता है। अब कहीं किसी श्रीमानी कला पूछ रहे हैं, पूछ लेगा तब क्या कीजिएगा, पूछेगा सिरके के बारे में असत्य को चुने, चारों पूछ लेगा। आप तो याद करके गए थे एसिटिक अम्ल, मैंने शुरू में ही बोला विश्लेषण आधारित पढ़ाई को अपनाइए, सारी चीजें हो जाएंगी। अगला है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड यानी कि WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है। जाइंट पांडा, समुद्री घोड़ा, कछुआ या घोड़ा। सही उत्तर है जाइंट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शब्द बनाना किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी। मैं हिंट कर सकता हूं, क्रिकेट में किसी खेल में एक जब गेंद मारा जाता है तो उसे बनाना किक कहते हैं। बनाना किक का मतलब हुआ कि जब गेंद हवा में उड़ा तो इस तरह से उड़ा, इस तरह से लूप बनाते हुए, या इस तरह से घूम के चला गया, मतलब इस तरह से हो सकता है, यहां से मारा तो ये इस तरह से हो जाए या इस तरह से हो जाए। तो देखिए बनाना जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसी को बनाना कहा गया, तो फुटबॉल होगा बनाना किक। ठीक है। तो ये था आज का हमारा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 खंडों से हमने उठाया था, प्रयास किया था।
विश्लेषणात्मक पढ़ाई कीजिए, प्रश्नों को उसी नजरिए से देखिए, सफलता आपके पैर के पास आ जाएगी। डरिए नहीं, पढ़ाई से, पढ़ने से और साथ ही चीजों को समझने से। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए गुड बाय।